नमस्कार। अनिका एजुकेयर ऐप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए, हाउ टू लर्न। आज का जो हमारा विषय है वो है हाउ टू लर्न, कैसे पढ़ें। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ली जाए। तो जिन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे उनमें पहला तो देखेंगे कि पढ़ाई क्या है, व्हाट इज लर्निंग। दूसरा चर्चा करेंगे वो है हाउ टू लर्न। तीसरा करेंगे कंक्लूजन। इन तीन चीज़ों पर हम जो है आज चर्चा करेंगे। तो पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं कि पढ़ाई क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग। तो आमतौर पर दो शब्द देखे जाते हैं, एक तो होता है रीडिंग और दूसरा होता है लर्निंग। तो रीडिंग मतलब पढ़ाई, पढ़ने के लिए हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसमें से कितना अपने पास रख पाते हैं। पढ़ाई करने के लिए लोग 18-18 घंटे तक पढ़ते हैं, बट महत्वपूर्ण यह है कि उसमें से उन्हें कितना याद रहता है। तो रीडिंग जो है हमारी एक कैपेसिटी को दर्शाता है, कैपेसिटी। दूसरी तरफ अगर हम लर्निंग की बात करें, सीखने की, रीडिंग का अर्थ यहाँ पे होता है पढ़ना और लर्निंग का मतलब है सीखना। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो अगर हम बात सीखने की करें तो ये हमारी कैपेबिलिटी को दर्शाता है, कैपेबिलिटी। कहने का मतलब जो हमने पढ़ा है उसमें से कितना हम खुद के पास ग्रहण करने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक वाक्य में लर्निंग का अर्थ देना चाहूँगा तो हो सकता है कि वह सब सामग्री जो हम पढ़ने के बाद में समझ पाते हैं या हमारी जो मेमोरी है वो कुछ समय के लिए अपने अंदर सेव कर पाती है, तो वही हमारा वहाँ पर लर्निंग होता है। तो अब बात लर्निंग की आती है, पढ़ाई की आती है, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पढ़ा कैसे जाए। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो माइंड है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो अनंत है। कहने का मतलब मानव मस्तिष्क के अंदर कितनी भी चीज़ों को आप स्टोर करो वो भुला नहीं सकता है। पुराने समय से चली आ रही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अनादिकाल से देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा माइंड है उसका स्टोरेज अभी भरा नहीं है। तो खुद अपने दिमाग पे ये शक करना कि हम भूल जाते हैं या कहने का मतलब पुरानी बातें हो जाती हैं, वो याद नहीं रहती हैं, तो ये तो एक प्रकार से एक गलत बात है। इस प्रकार से आप लोगों को अपने जो माइंड है उसकी क्षमता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इतनी कैपेबिलिटी है हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो फिर जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो याद क्यों नहीं रह पाती। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं उसमें हमारी पढ़ने में रुचि कम है, क्योंकि माइंड केवल उन्हीं चीज़ों को पकड़ता है जिन चीज़ों में हमारी रुचि होती है।
और रुचि को जागृत करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आपके सामने बताऊंगा। तो उनमें से एक एक का बारी बारी से वर्णन करते हैं। कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं। अगर आपको इस क्यों का जवाब मिल गया कि हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपकी 50% रुचि उस चीज़ में लग गई है जिसके लिए आप ये काम करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको इस क्यों का जवाब ढूंढना चाहिए कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो वो क्यों करना चाहते हो। अगर इस क्यों का जवाब आपको मिल जाता है तो एक तरह से आपकी मंजिल है उसको समझने में आपको बहुत ही परेशानी नहीं होगी, आप आराम से अपनी मंजिल को ढूंढ लेंगे। लेकिन उसके बाद में अगर आपको टारगेट आपका फिक्स हो जाता है, आपको अपने क्यों का जवाब मिल जाता है, मान लीजिए आपका टारगेट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, ये अगर आपका लक्ष्य है तो इस चीज़ में मतलब इस काम को करने के लिए, उसमें अपनी रुचि बढ़ाने के लिए आपको इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में सोचना होगा। कहने का मतलब इमेजिन करो कि इस समय जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें कुछ बदलाव होता है, तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इस समय आपकी एक नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है जो एक नॉर्मल इंसान की होती है। अगर यही आपकी ज़िंदगी नॉर्मल से प्रॉस्पेरियस हो जाए, कहने का मतलब आपकी ज़िंदगी जो है एक तरह से आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएं और आप सब कामों को अच्छी तरह से करने लगें, आप जो चाहो वो कर सको जो इस समय नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो पहले रुचि जगाने के लिए आपको अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा और फिर उसको टारगेट के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर हम इस टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें इससे क्या क्या लाभ होने वाला है। नंबर 1, दूसरी बात है पढ़ाई को लगातार बनाए रखना। अगर आपने काम शुरू कर दिया है, कहने का मतलब आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं, तो उसको कंटिन्यूअसली कैसे आगे बढ़ाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरी चीज़ों से आपको थोड़ा हटके रहना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको सीधी सी बात है कुछ चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और अपना जो मन है, दिमाग है, दिल है, वो केवल उसी चीज़ पर केंद्रित रखना पड़ेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए आपके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें धीरे धीरे, जितनी भी आपकी क्षमता हो, उन्हें धीरे धीरे छोड़ते जाओ। तीसरी बात आती है पढ़ते वक्त मन न लगना। ये एक स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि जब वो पढ़ते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ते वक्त उनका मन जो है इधर से उधर भागता है। तो ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं है। शुरुआत में जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है। तो अगर मन नहीं लगता है तो शुरुआत में प्रैक्टिस कीजिए, मन को ज़बरदस्ती लगाने की प्रैक्टिस कीजिए और कुछ दिनों के बाद आप खुद देखोगे कि आपको एक ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, चीज़ें याद होने लगेंगी और जो है आप अपने मंजिल की तरफ आसानी से बढ़ जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।